मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम सर्व आस्था मंच द्वारा आज 13 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया, जिसमें आदर्श मित्रता दिवस पर अंतर धार्मिक मित्रों का होगा सम्मान। वार्ता शुरू होने से पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़ जाए VRSCG न्यूज़ चैनल से। विशेष पर्पस के लिए देश के साथ में हो रही है। एक हम लोग आप जानते होंगे कि मित्रता दिवस 2 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। वैसे तो विश्व में वो 30 जुलाई को है, लेकिन भारत में वो भाषा के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो हम लोगों ने मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम और सर्व आस्था मंच, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है और उसी संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसका जो विषय है वो मित्रता, क्योंकि फ्रेंडशिप डे को हम लोग कर रहे हैं और ये मित्रता का जो अवसर है, ये समाज में एक ऐसा अवसर है कि जिसमें इस बात का प्रचार भी करना चाहिए और इसके लिए कुछ ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करने चाहिए कि लोग उसको अडॉप्ट कर सकें लोगों के साथ में। अब जैसे आप लोगों के बहुत से मित्र होंगे विभिन्न धर्मों के, अलग अलग, हिंदू के मुसलमान के साथ में, मुसलमान के सिख के साथ में, सिख के क्रिश्चियन के साथ में। तो हम लोगों का चूंकि ये सर्व आस्था मंच है, तो इसलिए हम उसी मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम कोशिश करेंगे कि हम सम्मान दे सकें उन लोगों को जो कि बहुत समय से, लगभग 30 वर्ष या 40 वर्ष या 50 वर्ष से आपस में प्रगाढ़ मित्र हैं और उस दोस्ती के एक उदाहरण बन चुके हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में समाज के सभी वर्गों के मध्य आपस में मित्रता, सद्भाव, सहिष्णुता, प्रेम और इस तरह के भावों को परस्पर सहयोग की नितांत आवश्यकता है। कुछ निहित स्वार्थों के चलते समाज के वर्गों में कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो आपस में वैमनस्यता, घृणा और वैर भी पैदा करते रहते हैं और उसका लाभ लेते रहते हैं। परंतु समाज के सभी जिम्मेदार, मर्यादा और गरिमापूर्ण, शालीन और समझदार व्यक्तियों को आगे आकर ऐसे तत्वों से समाज के नासमझ लोगों को सही दिशा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते रहना चाहिए और आपस में मैत्रीपूर्ण सहयोग और प्रेम की ज्योति जला के रखना चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे इन दोनों संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सब पत्रकार बंधुओं का भी 2 अगस्त को स्वागत और अभिनंदन। 2 अगस्त को हमारा कार्यक्रम होगा और ये बिमतारा हाल में। अभी आपको जो 2 पेजेस की प्रस्तुति दी गई है, उसमें ये सारी चीजें जो हैं, सारी बातें इसमें मेंशन है, आप लोग पढ़ेंगे इसमें। अभी हम आपका सवाल लेने के पहले बात करें। ये कार्यक्रम विशेषकर रायपुर और आसपास के रहवासी मित्रों के सम्मान और अभिनंदन से संबंधित है। हमारे समाज में रायपुर में भी कई आदर्श मित्र हैं और इस कार्यक्रम में हम उन मित्रों में से कुछ को आमंत्रित करेंगे, सबको तो नहीं कर सकते हैं, और उनका सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे जिन्होंने मित्रता के 30 वर्ष या उससे अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं आपस में। और ऐसे मित्र जो सर्व समाज के लिए एक आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, दीर्घ अवधि में मित्रता को कायम रखना, आपस में सुख दुख में सदैव एक दूसरे के साथ खड़े रहना, उनको एक विशिष्ट स्थान दिलाता है और इसीलिए उनका सम्मान करने के लिए सच्चा मित्र अपनी मित्रता के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर ऐसी भावना जिसमें प्रेम हो, सद्भाव हो, सहिष्णुता हो, निस्वार्थ भावना हो, ऐसा मिसाल पेश करता है और ये बहुत कीमती भावना है। इस भावना का प्रचार भी होना चाहिए और अपने अपने जीवन में हमें ऐसे मित्रों को भी खोजना चाहिए। यद्यपि इस हाल में भी बहुत से लोग होंगे जिनके आपस में बहुत सारे मित्र हैं, जैसे हमारे उमाशंकर जी और मजहर खान के बीच में पत्रकार हैं बंधु, इन लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। दानिश और हिमेंद्र हैं जिनका की दोस्ती की एक मिसाल दी जाती है। ये तो पत्रकार बंधु आप लोगों के बीच में सही है। और इसके अतिरिक्त भी यहाँ रायपुर में और रायपुर के आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बीच में एक बड़ी प्रगाढ़ मित्रता है, एक ऐसी है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके अंदर कोई लालच नहीं है और जिसके अंदर एक दूसरे के प्रति
सम्मान भी है और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना भी है। जब ये सारी भावनाएं आपस में इकट्ठा होती है तभी मित्र बनता है। और हम ऐसे लोगों को जो भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने, वो इस तरह की माहौल में, इस तरह के बैकग्राउंड में भी इस तरह का उदाहरण पेश कर पा रहे हैं, तो हम उनका सम्मान करके उनको एक विशिष्ट तौर के ऊपर एक स्मारिका हम लोग छपाएंगे और उस स्मारिका में कम से कम 10 ऐसे पेयर या 10 3 के समूह भी हो सकते हैं, उसमें 2 या 3 के समूह में 10 लोगों को, 10 ग्रुप्स को हम उनका सम्मान करने के लिए। अब उन लोगों तक हम पहुंचे कैसे? हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम उनको कैसे, उसके लिए हमें आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, ताकि ये बात अगर लोगों तक पहुंचेगी कि हमको इस तरह का सम्मान देने का हम लोगों ने अपना प्रयास शुरू किया है, तो वो लोग जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिन लोगों ने बहुत ही अपने पूरे जीवन को पिछले 30 सालों में बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि जो हमारे पूरे समाज के लिए अच्छी बात है और उन तक पहुंचाना चाहेंगे, तो ऐसे लोगों को खोजने के लिए हमें आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। हम उनका सम्मान कर सकें, उनका और पूरे समाज में ऐसी आदर्श मित्रता और ज्यादा आगे बढ़े। कार्यक्रम जो है ये फ्रेंडशिप डे 2 अगस्त को होगा। इन तरह हाल में इसकी डिटेल इसमें दिया हुआ है जो हमने आपको दिया है। उसमें आमंत्रित मित्रों को सम्मान देने के साथ साथ समाज के वरिष्ठ विभूतियों और वक्ताओं के विचार भी सुनने को मिलेंगे। हमने कुछ लोगों को आमंत्रित किया है कि वो अपने इस संबंध में अच्छे विचार जो है लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज में एक हलचल हो कि भाई एक हम लोगों को आपस में मित्रता पैदा करें। मित्रता केवल मित्रता नहीं होती है, बल्कि मित्रता के साथ में त्याग होता है, सम्मान होता है, उसके एहसास मतलब मन की भावना होती है और सुख दुख में एक दूसरे के प्रति बहुत संवेदना और बहुत ही सहिष्णुता का भाव होता है। तो ये सारे भाव अपने आप बन जाते हैं अगर मित्रता होती है। तो कार्यक्रम का आमंत्रण पहले हम जो चयनित लोग होंगे, अभी क्या है कि हम लोगों ने एक फोन नंबर और एक ईमेल, ये दोनों चीजें दी हैं, ताकि जो लोग भी इस तरह के मित्रों का वो करते हैं, मतलब किसी की जानकारी है या जो लोग खुद चाहते हैं कि उनको सम्मान कर, तो जो लोग 30 वर्ष से ज्यादा आपस में रह चुके हैं और कोई ना कोई उनके बीच में प्रसंग भी हुआ है, जिसकी वजह से वो एक आदर्श मित्रों के रूप में हम लोगों के सामने उनको प्रस्तुत कर सकें, तो वो एक छोटा सा प्रसंग जो होगा वो भी साथ में हमको बताएंगे। तो पहले हमारे पास में जो जानकारी आ जाएगी हम उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क करके हम उनके नाम और उसको हमारी एक चयन समिति है, उस चयन समिति में हमारे दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम का भी और साथ में सर्व आस्था मंच के भी, इसके 2 लोग होंगे और एक इसके अलावा भी हम किसी सम्मानीय और जो कोई थोड़ा डिग्निफाइड पर्सनालिटी होगी हम उसको भी शामिल रखेंगे जो चयन समिति में होगा। वो ये बताएंगे, खासकर वैसे लोग जो कि यहाँ पर जानते हैं, बहुत सारे लोगों से परिचित हैं, तो जो परिचित हैं वही ज़्यादा सही बता पाएंगे हम लोगों को, तो हम उनको भी रखेंगे और इस तरह से ये चयन समिति से 10 पेयर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उनको आमंत्रित करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे और बाकी लोगों को भी जो भी हमको लगेगा कि आना चाहता है जरूर उसको बुलाएंगे। अगर होगा तो हम उनको भी अगर देने के सम्मान देने का कोई ऐसा मौका मिलता है तो वो भी देंगे। ये एक शुरुआत है हमारे लिए रायपुर में कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अगले वर्ष इससे भी और बृहद स्तर के ऊपर काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर सद्भावना, प्रेम, सहिष्णुता और मित्रता की एक भावना जगाने के लिए जो हमारी एक प्रयास है, हो सकता है ये ज़्यादा कामयाब। और ये जो नाम प्राप्त करने की हमारी डेट है वो 19/7/2026 है। ये आप नोट कर लें, 19/7/2026 से पहले हमारे पास में जो नाम आ जाएंगे हम उन्हीं में से चयन करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम रहेगा, केवल 20 दिन बाकी हैं, तो अगस्त को हमारा कार्यक्रम होना है। तो जितने भी नाम प्राप्त होंगे हम उनसे संपर्क करेंगे, उनकी फोटो भी लेंगे, अपनी एक स्मारिका का प्रकाशन करेंगे और उन सारे जितने आदर्श मित्र हैं उन मित्रों का हम फोटो के साथ में, और इसमें महिलाएं भी हो सकती हैं और पुरुष भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष ही हों, महिलाएं भी अगर आपस में इसी तरह का प्रगाढ़ प्रेम रखती हैं। बस शर्त यह है कि 2 अलग-अलग धर्मों के होने चाहिए या 2 अलग-अलग मतलब बैकग्राउंड से होना चाहिए और साथ में 30 वर्ष से ज़्यादा का लोगों का आपस का संबंध ऐसा होगी और कोई ना कोई ऐसा प्रसंग भी हो जो कि दूसरों के लिए उदाहरण बन सके, जैसे वो बता सकें कि भाई हमने ये किया था जिसकी वजह से हमारे अंदर मित्रता पैदा हुई है। तो ये समाज के लिए एक अच्छी होगी।
और अंत में एक शेर के साथ अपनी बात कहेंगे। शेर की इत्तेफाक से रह रही है कभी कि दोस्ती इंसानियत की खुशबू है, दोस्ती इंसानियत की खुशबू है, इसमें मजहब की सरहदें नहीं होती। दोस्ती इंसानियत की खुशबू है, इसमें मजहब की सरहदें नहीं होती। दोस्त कब कौन कैसे बन जाए, इस दिल के मिलने की बंदिशें नहीं होती। तो इसके साथ मैं अब आपके सवाल प्लीज। ये मुस्लिम इंटरनेशनल फोरम जो आपका है, उसके नीचे जो लाइन लिखी है फ्रेंडशिप एजुकेशन डेवलपमेंट, जी जी, क्या ये इसी विषय पर आप? हाँ, इसी विषय पर असल में हमारे यहाँ 3 विंग्स हैं और उसमें जो फ्रेंडशिप का सेक्रेटरी हूँ मैं, और हमारे एजुकेशन डेवलपमेंट को एक बार जी, फ्रेंडशिप को हम समझाएं, मतलब किस तरह से कि हम क्या कर रहे हैं या कि फ्रेंडशिप क्या, हमारा मोटो क्या है, फ्रेंडशिप मोटिव क्या है। अच्छा भाई देखिए, फ्रेंडशिप अभी मैंने जैसे आपको बताया कि मित्रता केवल मित्रता नहीं रह जाती, उसके अंदर बहुत सारी भावनाएं और आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे प्रेम जुड़ जाता है, जैसे सद्भाव जुड़ जाता है, जैसे त्याग जुड़ जाता है, जैसे एक दूसरे का ध्यान रखने का ख्याल हो जाता है। अगर आपके किसी मित्र के पास में कोई समस्या आ गई है तो आपको लगता है कि जैसे आपकी अपनी समस्या है और उसको सॉल्व कैसे किया जाए, आप उसको सजेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे भाव मित्रता के साथ में अपने आप जुड़ जाते हैं। बस सच्ची मित्रता होनी चाहिए। नहीं, आप सवाल ऐसे जी, वो तो आप मित्रता एक्सप्लेन कर दें, मैं ये जानना चाह रहा हूँ फोरम किस तरह से करता है, के लिए कैसे काम करता है? ओके, फोरम जो है ये इस संबंध में हमने एक कार्यक्रम बहुत पहले और भी किया हुआ था 2015 में, और इसी सद्भावना के ऊपर, और सर्वास्था मंच में भी हमारा 17-18 में हुआ था कि दीनदयाल उपाध्याय का उसमें स्टेडियम जो ऑडिटोरियम, उसमें हमारा जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो मित्रता करने, मतलब लोगों तक किस तरह से इस भावना को पैदा किया जाए कि लोग अपने मित्र बने, और उस मित्र बनाने में कभी धर्म, जाति, संप्रदाय इसका कोई बीच में बैरियर हो। तो जब वो बैरियर नहीं होगा, एक दूसरे को समझेंगे, तो समाज के अंदर एक ऐसी भावना विकसित होगी जो सर्वसमावेशी होगी, जिसके अंदर सारे लोगों को एक साथ अपने जुड़कर रहेंगे। हमारा अगर कोई एक मुस्लिम का त्यौहार हो रहा है तो वो उसमें हिंदू इनवाइट होगा, सिख इनवाइट होगा, क्रिश्चियन इनवाइट होगा। इसी तरह से सारे जितने भी धर्म हैं सब में आपस में मिलकर जो समरसता है, भारत की सबसे बड़ी एक यही विशेषता रही है कि इसमें सर्व समाज के हित के लिए और सर्व समाज के आपस के कोहेजन के लिए, जुड़ाव के लिए, ये एक मतलब इसका हमारा बुनियाद है, ये हमारी फंडामेंटल है।